नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती सीट वृद्धि, गुड न्यूज़, कट ऑफ कम, आवेदन, मेरिट, कट ऑफ, इन सभी विषयों को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है, इसके साथ ही साथ सीट वृद्धि का जो प्रयास है वो निरंतर किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि सीटों में 100% वृद्धि होगी। मैंने सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सभी को ये जानकारी दी थी कि सीटों में लगभग 24-2500 के आसपास जो सीटें हैं आपकी वो हो गई हैं, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की। तो कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, क्या कोई ऑफिशियल डाटा मिला है? तो आप सभी को बता दें, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। नोटिस रहने पे तो चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं, लेकिन अभी क्या है कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आई हुई है, इसलिए थोड़ा सा डाउट जो है बना हुआ है। और उसके बाद अभी भी जो है सीट वृद्धि की कोशिश की जा रही है, और केवल 24-2500 नहीं, पूरा प्रयास है कि जो अधियाचित सीटें हैं उन सभी सीटों को जोड़ा जाए। अब वो अलग बात है कि देखिए, हम लोगों का प्रयास जो है, हम लोगों के हाथ में यही है कि प्रयास कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के हाथ में केवल यही है कि वो प्रयास कर सकते हैं। बाकी शासन प्रशासन वो लोग को जितना लगेगा, जैसे लगेगा उन लोगों को सीटों की संख्या को लेकर उतनी ही सीटें वो देंगे। लेकिन प्रयास जो है जारी है कि अधिक से अधिक सीटें मिलें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को। 2021 की भर्ती है, 22 खत्म हुआ, 23, 24 और 25 आ गया है, और इतनी पुरानी भर्ती हो गई, क्या उसके बाद भी सीट खाली नहीं हुई होंगी? आप सोच लीजिए। तो पठन पाठन बिल्कुल बाधित हो रहे थे छात्रों के जो एडेड विद्यालय हैं उसमें, क्योंकि शिक्षकों की कमी थी। सरकार ने आदेश दिया, उसके बाद से जो विभाग है वो बिल्कुल तत्पर है भर्ती कराने के लिए। और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि सीट वृद्धि को लेकर हलचल है, जिसकी वजह से कुछ डिले हो सकता है आपकी शासनादेश में। जैसे कि अगर शासनादेश आपका जारी होने वाला हो 10-12 को, तो सीट अगर वृद्धि हो जाती है तो मान लीजिए हो सकता है कि 4-6 दिन और टाइम लग जाए, ठीक है। लेकिन 15 तारीख तक पूरी संभावना लग रही है कि आपका शासनादेश जारी हो जाएगा। कार्य तेज़ी से हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं भले ही 10 दिन डिले हो, लेकिन कम से कम जो सीटें हैं वो बढ़ जाएं, इसी उम्मीद के साथ प्रयास भी निरंतर जारी है। अब बात करेंगे मेरिट कट ऑफ को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि अगर सीटों में वृद्धि होगी तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर हो जाएंगे, जिसका कम्बिनेशन नहीं हो रहा होगा, तो उस स्थिति में भी कट ऑफ आपकी नीचे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि हाँ बस आपका गुणांक देख लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो उस स्थिति में कट ऑफ हाई जा सकती थी। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा तो इस स्थिति की अगर बात करें तो इसमें आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा होगा, तो वो बाहर हो जाएंगे इस वजह से, ठीक है। लेकिन जो आवेदन है वो ज़्यादा संभावनाएं सभी अभ्यर्थियों से लिए जाएंगे, 90-97 पास जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे आवेदन लिए जाने की उम्मीद है। तो सभी अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार रहें, अपना डॉक्यूमेंट जो भी आपका है डीवी के लिए आवेदन, देखिए पहले आवेदन लिए जाएंगे, तो आवेदन में भी आपका जो है, या तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके सारे, जैसे एक फॉर्म आपको फिल करना होगा, आवेदन लेने का मतलब यही है, फॉर्म फिल करना होगा जिसमें कि आपके नंबर, गुणांक कितने आपके बन रहे हैं, जैसा कि एकेडमिक यहाँ पर देखा जा रहा है, तो आपका 10th 12th और स्नातक, इसके बाद आपने बीएड या बीटीसी जो भी कोर्स किया हुआ है वो, उसके बाद आपका सीटेट या फिर यूपीटेट जो भी पात्रता परीक्षा आपने क्वालिफाई करी हुई है उसको, तो पूरा आप गुणांक उसके आधार पर जो है, और आपका जो एडेड जूनियर यानी कि सुपर टेट में जो नंबर है उनको जोड़कर जो है आपका जो गुणांक बनाया जाएगा, गुणांक उसमें आपको फिल करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आवेदन के टाइम बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती की है सीटेट का नंबर वगैरह भरने में, या फिर बीएड बीटीसी का नंबर भरने में, क्योंकि वहाँ पर आवेदन के टाइम भी नंबर आपको भरने थे, नंबर परसेंटेज कितने हैं वो आपको भरने थे। तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है, तो अभ्यर्थियों का ये पूछना है कि हमारे नंबर ज़्यादा हमने भर दिए या फिर कम भर दिए हैं, तो क्या उसमें समस्या होगी? तो देखिए, अभी जो है आवेदन पुनः से जो लिए जाएंगे आपका,
उसमें अगर आप उसको सही कर दीजिएगा और उसके साथ एफिडेविट आप लगा देंगे कि जो है गलती से ऐसे नंबर जो है वो ज़्यादा या फिर कम हो गया, एफिडेविट लगा देंगे तो आपका चल सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे की, अगर कोई सूचना होगी इसके संबंध में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए जो आपके कम से कम अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको आप लोग बिल्कुल व्यवस्थित कर लीजिए। निवास भी, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको उनका निवास भी रहना चाहिए, और अनारक्षित अगर हैं उनका भी है तो अच्छी बात है, निवास भी आप लोग रखिए अपने साथ। तो सारी चीज़ें आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए। बाकी सीट वृद्धि की जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी संभावना है। अभी तक लग रहा था कि 24-25 के आसपास सीटें हो जाएंगी, लेकिन अभी जो जानकारी है कि और ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो संभावित होती हैं तो उस पर बिल्कुल अंतिम नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रयास जारी है तो उम्मीद है बढ़ भी सकती है और भी बढ़ सकती है। इसी उम्मीद के साथ आप लोग बिल्कुल जो है निश्चिंत रहें। अब आपकी भर्ती पूरे होने जा रही है, अब कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी आपकी भर्ती में, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा अफवाहें ऑलरेडी इस भर्ती में उड़ चुकी हैं। भर्ती रद्द हो रही है, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है, आप सभी ने देखा और सुना है। लेकिन अब जो है सब कुछ आपकी भर्ती में बिल्कुल ठीक है। भर्ती अंतिम चरण में है, तो आगे किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। बाकी BPSC TRE 4 में काफ़ी अच्छी सीटें आप सभी को देखने को मिलने वाली हैं, सीटों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। तो अगर यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसा तो है नहीं कि 42,000 प्लस अभ्यर्थी पास है तो सबका हो जाएगा। हाँ, कुछ अभ्यर्थी तो बाहर होंगे, ये तो जाहिर सी बात है कि जितनी सीटें हैं उतनी ही अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो वो अभ्यर्थी अपना BPSC TRE में देखिए, फर्स्ट BPSC 2 और 3 जो हुआ था उसमें भी हज़ारों अभ्यर्थियों का चयन हुआ है यूपी के, अन्य अलग अलग स्टेट के अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। तो BPSC TRE 4 के लिए आप लोग बिल्कुल तैयारी अपनी करते रहिए। इसके साथ ही साथ रीट का भी आवेदन हो रहा है, तो उसके लिए अगर आप इच्छुक हों तो रीट के लिए भी आवेदन करें। चूँकि वहाँ पर BPSC क्या है कि BPSC में आपको केवल एक ही एग्ज़ाम देना होगा, बिहार शिक्षक। अगर आपने सीटेट अदर स्टेट के हैं, सीटेट आपका क्वालिफाई है तो आप दे सकते हैं, बट रीट में क्या है कि वहाँ पे 2 एग्ज़ाम आपका होगा, एक आप रीट देंगे, उसके बाद जो उसका मेंस एग्ज़ाम होगा वो देंगे। तो कोई भी हो, तैयारी तो आपको करनी है। अगर अपने लक्ष्य को पाना है, तैयारी तो करनी ही है। तो रीट एक आपके पास ऑप्शन होगा, अगर यहाँ पर नहीं हो पाता है दुर्भाग्यवश तो। और बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि RO ARO के लिए आवेदन कर रहे होंगे, किए होंगे, तो उनके लिए वो अपनी तैयारी में लगे रहें। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 है ही, जो कि नोटिफिकेशन TRE 3 जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद 4 पर ही तैयारियां, रिक्त सीटों का जो आंकड़ा है या डाटा जो है वो लिया जा रहा है, और लगभग 80,000 के आसपास पद आपको देखने को मिल सकते हैं उसमें। तो आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया भी गया था, आप लोग देखे होंगे। बाकी आगे की अलग अलग भर्तियों से संबंधित जो भी जैसी भी सूचनाएं होंगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।